क्या हाल है दोस्तों। आज हम इस चैनल पर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी का सीरीज, जो लगभग डे वन, आज डे वन है, डे वन से डे 30 तक चलेगा। और इसमें आपको ज्योग्राफी के बेसिक्स से लेके प्रो लेवल तक का एग्जाम लेवल तक का सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाएगा आपको। ये फिलहाल ज्योग्राफी का क्लास है, आगे और सब्जेक्ट पर इसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग। ठीक, आज हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे। बाकी इस चैनल पर जो भी चीज अपलोड हो रहा है, पहले द हिंदू या एक बिजनेस न्यूज चैनल का, बिजनेस चैनल न्यूज़पेपर का जो न्यूज अपलोड होता है कि सुबह सुबह जो आपको क्या पढ़ना चाहिए उस न्यूज के बारे में, कि न्यूज मस्ट रीड करके आता है सुबह सुबह, वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक, अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको कोई भी फीडबैक देना हो या कुछ कमेंट करना हो तो जरूर कीजिएगा। अगर आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी हम लोग शुरू करते हैं। तो आज डे वन है, आज डे वन है। तो डे वन में हम जो पढ़ेंगे, आइए उसको शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं, ब्रेन इज एवरीथिंग, योर ब्रेन इज एवरीथिंग। मतलब कि ब्रेन है, आप कितना भी पढ़ ले, कितना भी कमा ले, कुछ भी हो जाए, अगर आपका ब्रेन एक्टिव है, ब्रेन बढ़िया है, क्वालिटी ब्रेन है, सही से काम कर रहा है, तभी आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। चाहे आपका फिजिक्स बढ़िया हो, खेलने में बढ़िया हो, पढ़ने में बढ़िया हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने ब्रेन को शार्प कीजिए, ब्रेन को गलत डायरेक्शन में मत ले जाइए, नहीं तो फिर ब्रेन ही आपको बर्बाद भी कर सकता है। चाहे आप कितने भी ज्ञानवान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए आज शुरू करते हैं ज्योग्राफी का डे वन बिना डिले किए हुए। तो ज्योग्राफी के डे वन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये जान लेते हैं। ये जब वीडियो खत्म हो जाए तो 5-10 मिनट आपको मुश्किल से लगेगा, उसको बस क्या करना है, रिवाइज कर लेना है उसको उसी समय एट अ टाइम। डे वन में हम लोग करेंगे, डे वन में हम लोग करेंगे, पहले समझेंगे ग्लोब को, ग्लोब क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे मैप को, मैप क्या होता है। मैप के अलग अलग टाइप्स को समझेंगे, मैप के अलग अलग टाइप्स को समझेंगे। मैप का मैप का क्या क्या कंपोनेंट होता है उसको समझेंगे, मैप का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे डायरेक्शंस को, उसका डायरेक्शंस को समझेंगे। फिर आज हम ग्रिड के बारे में हल्का सा जानकारी लेंगे। ठीक, फिर हम मैप को मैप को कंपेयर करेंगे ग्लोब से, मैप को ग्लोब से कंपेयर करेंगे। उसके बाद इतना चीज हम लोग करेंगे आज के डे वन के क्लास में। और जब टॉपिक चल रहा हो तो उसमें कुछ और टॉपिक ऐड ऑन हो सकता है। तो ये डे वन का हम लोग का आज का शेड्यूल है। आज हम लोग ज्योग्राफी का डे वन स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी का डे वन स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बात की गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूं कि ये जितना भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ाएगा, जितना से जितना ज्यादा सिंपल तरीके से हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में पढ़ाया जाएगा आपको। मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे आप मैथ का फैक्टराइजेशन बिल्कुल ब्रेक करके पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से पूरा हर चीज को यहाँ पर ब्रेक करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको शुरू करेंगे। अब कुछ ही समय में हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक हमारा क्या है, ग्लोब। पहला टॉपिक क्या है हमारा, ग्लोब। आप कहीं भी जाते होंगे तो अर्थ का एक
बिल्कुल रेप्लिका मिलता होगा, मतलब अर्थ जैसा ही डुप्लीकेट एक मॉडल मिलता होगा आपको, जो कुछ ऐसे शेप में बना होगा, ऐसे शेप में। जनरली आप ऑफिस ये सब में जाएंगे तो यहाँ पर ऐसे रखा रहता है, ठीक। तो ऐसा ही जो बना होता है एक मॉडल, उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लोब। ग्लोब अब ये करता क्या है, ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है एज इट इज। अर्थ को क्या करता है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, रेप्लिका ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं, ठीक। मतलब ये मॉडल अर्थ को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है वैसे ही। बस ये समझिए अर्थ में ये सब, ये जो लगा हुआ है एक्सिस, ये सब अर्थ में नहीं है, क्योंकि अर्थ क्या है, यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहा है। तो अर्थ में ऐसा नहीं है, यहाँ पर रखने के लिए ये ऊपर का बनाया जाता है, नहीं तो ये ऐसे ही है, पूरा अर्थ ऐसे सोलर सिस्टम में ट्रेवल कर रहा है। तो इसके बारे में अगर बोले तो ये क्या है, ये एक 3D मॉडल है। ये क्या है, एक 3D मॉडल है। किसका है 3D मॉडल, तो ये 3D मॉडल ऑफ अर्थ है, विच रिप्रेजेंट्स अर्थ। अब 3D मॉडल को समझिए, 3D मॉडल क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक पेपर पर आप क्या किए, ये कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें 2 डायमेंशनल है, एक तो ये है, एक ये है, ठीक। तो आपका एक आपके पास लेंथ आ गया और दूसरा क्या आ गया, ब्रेड्थ आ गया, ठीक। तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल, मतलब 2D, ठीक। वैसे ही जब इसमें मान लीजिए कि इसमें आप कुछ एक और डायमेंशन ऐड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यही है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक और डायमेंशन ऐड कर दे रहे हैं। तो अब इसमें आपको लग रहा है कि हाइट आ गया हो, इसमें हाइट आ गया है, और इसमें क्या ऐड कर दिया, हम एक डायमेंशन ऐड कर दिए। एक डायमेंशन ऐड कर देने के बाद क्या हो गया, 2D था प्लस 1D, एक डी ऐड होने के बाद क्या बन गया, 3D। मतलब 3D का मतलब क्या है, उसमें हाइट आ जा रहा है, तो ये 3D मॉडल बन जा रहा है। तो वैसे ही अर्थ में भी क्या है, अर्थ अर्थ सर्कल नहीं है, ये गेंद जैसा आपको दिखेगा। मैं एग्जैक्टली वैसा नहीं है, एक अर्थ का एग्जैक्टली अर्थ का जो शेप है वो क्या है, जियोइड है। जियोइड है मतलब बाकी सब जगह गोल है, लेकिन यहाँ पोल के पास थोड़ा सा फ्लैटन है, ठीक। तो ऐसे है शेप। तो यहाँ पर इसमें क्या है, हाइट है, हाइट है, इसलिए हम ग्लोब को क्या बोल रहे हैं, 3D मॉडल बोल रहे हैं, इसलिए ग्लोब को हम क्या बोल रहे हैं, 3D मॉडल बोल रहे हैं, विच एग्जैक्टली रिप्रेजेंट अर्थ, या विच रेप्लिकेट अर्थ। ये बिल्कुल आपको अर्थ की तरह दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको ग्लोब समझ में आ गया है, ग्लोब समझ में आ गया। अब देखिए, ये आपका, ये आपका ग्लोब हो गया। अब ये 3D मॉडल था, वैसे ही अच्छा, ये जब भी रिप्रेजेंट करेगा कंप्लीट अर्थ को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये कंप्लीट अर्थ को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। अब यहीं पर देखिए, अब यहां से क्या करते हैं हम, या तो कंप्लीट अर्थ को डिनोट कर देते हैं वर्ल्ड मैप बना के, ठीक। जैसे मान लीजिए ये फिगर है और इसमें हम क्या बना रहे हैं, वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप तो ये भी कंप्लीट अर्थ को ही रिप्रेजेंट करना हुआ, लेकिन क्या है, ये प्लेन पेपर पे, मतलब फ्लैट सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे या प्लेन पेपर पर या फिर प्लेन
पेपर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? या तो हम अर्थ को रिप्रेजेंट करें, जिसको आप वर्ल्ड मैप बोल रहे हैं, और इसके किसी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करें, और इसके किसी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करें, तो हम क्या वो क्या बनता है? मैप बनता है। जैसे मान लीजिए किसी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने की बात आई, तो ये जैसे मान लीजिए इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक, तो ये क्या है? ये मैप है। ये क्या है? मैप है। ठीक, मतलब इसमें हम अर्थ के किसी पार्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अर्थ पार्ट। हमारे केस में क्या है? इंडिया का मैप था। ठीक, तो मैप क्या हो गया हमारे पास? मैप क्या हुआ? अच्छा, मैप है कैसा? मैप है 2D फिगर। मैप क्या है? 2D फिगर। ठीक, मैप रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स अर्थ और इट्स पार्ट। तो ये समझ में आ गया। ग्लोब क्या है? ग्लोब कंप्लीट अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और मैप क्या करेगा? मैप कंप्लीट अर्थ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और इस पार्ट को बट क्या होगा? प्लेन सरफेस पे करेगा रिप्रेजेंट। ठीक, मतलब फ्लैट सरफेस पे करेगा। और इसमें जैसे इसमें पता है आपको, इसमें हाइट होने के कारण ये गेंद जैसा बन जाता है, और ये प्लेन सरफेस पे मैप को दिखाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर चलिए, ये मैप का हो गया। ग्लोब और मैप आपको समझ में आया? ग्लोब और मैप अगर समझ में आया हो, तो हम लोग थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं अब आगे। जहां नहीं समझ में आए, एक बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिएगा, बैक कीजिएगा, फिर से देखिएगा, और उसके बाद भी अगर कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है तो कमेंट में कीजिएगा। कमेंट में आप डालिएगा अपना मैसेज, आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। अब मैप मैप के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, तो मैप आपको कई प्रकार का मैप दिखता है। जैसे मान लीजिए ये है। अब यहाँ पर आपको स्टेट दिखेगा, यहाँ पर आपको स्टेट दिख सकता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर आपको हिमालय दिख सकता है। ठीक, यहाँ पर आपको डेजर्ट वाला एरिया दिखेगा, यहाँ पर नदन प्लेन्स है। वैसे ही जब आप इंडिया का मैप यहाँ देखिएगा, तो आपको उस मैप में कहीं साइक्लोन वाला मैप मिल जाएगा, ऐसे। ठीक, ऐसे बादल लगा हुआ है, ऐसे ये सब मैप आपको दिख सकता है। तो ये क्या है? मैप के अलग अलग मैप का टाइप्स है। तो मैप के बारे में अगर समझ में आया हो, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? मैप के टाइप्स को पढ़ते हैं। देखिए, 3 टाइप्स का मैप जनरली होता है। जैसे पहला टाइप अगर पढ़ेंगे, तो पहला क्या होगा? पॉलिटिकल मैप। दूसरा हमारे पास है फिजिकल मैप। थर्ड क्या है? थीमेटिक मैप। थर्ड क्या है? थीमेटिक मैप। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ इंडिया का मैप बनाया गया, ये इंडिया है। अब यहाँ पर हम स्टेट को दिखा रहे हैं, ऐसे करके स्टेट को शो कर रहे हैं। ठीक, तो जब कोई मैप, व्हेन अ मैप रिप्रेजेंट्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, कंट्री को दिखा सकता है, कैपिटल,
ईटीसी। जब ये बाउंड्री, बेसिकली इसके सेंटर में क्या है, जब ये बाउंड्रीज दिखा है, जब ये बाउंड्रीज दिखा है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये मैप कौन सा है। ये मैप है पॉलिटिकल मैप। ये मैप कौन सा है? ये है पॉलिटिकल मैप। ठीक। वैसे ही जब आप मैप बना रहे हैं, जब आप मैप बना रहे हैं तो उसमें फिजिकल फीचर्स दिखा रहे हैं, जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू है, घाट्स है, डेजर्ट है, रिवर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सब जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिजिकल फीचर्स, मतलब लैंड के जगह जगह पे कैसा कैसा फॉर्म्स है। ठीक। जब आप लैंड फॉर्म्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैंड फॉर्म्स को मतलब अर्थ का क्या है, किसी भी एरिया का जब आप मैप बना रहे हैं तो उसके फिजिकल फीचर्स को आप दिखा रहे हैं। फिजिकल फीचर्स को आप दिखा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस मैप को हम क्या बोलेंगे? ये है हमारा फिजिकल मैप। ये है हमारा फिजिकल मैप। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ इंडिया, प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड, या मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, मेजर रिवर्स ऑफ वर्ल्ड, ऐसे आपको मैप मिलेगा। ये मतलब ये फिजिकल मैप है। अब थीमेटिक मैप में आइए। थीमेटिक मैप देखिए, थीमेटिक मैप क्या होता है? स्पेशल पर्पज मैप होता है। स्पेशल पर्पज मैप होता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि ये अब यहाँ पर वेदर फोरकास्ट करना है, वेदर फोरकास्ट करना है या फिर साइक्लोन का फोरकास्ट करना है, ऐसा कुछ वेदर मैप ऑफ इंडिया बना, रेनफॉल, या फिर मान लीजिए कि रेनफॉल दिखाना है, ऐसे रेनफॉल दिखाना है तो रेन पैटर्न ऑफ इंडिया या वेदर फोरकास्ट करना है, वेदर फोरकास्ट करना है, तो ऐसे में हमें जिस मैप की जरूरत पड़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे? नाम वेदर मैप दे सकते हैं, रेनफॉल मैप दे सकते हैं, रेनफॉल पैटर्न, साइक्लोनिक मैप दे सकते हैं। तो ये सब जो स्पेशल पर्पज मैप है ना, जैसे आपके घर का लेआउट है, तो ये सब क्या है? स्पेशल पर्पज मैप है। तो इसको हम किस मैप के कैटेगरी में ले जाएंगे? थीमेटिक मैप। तो ये जो है हमारे पास, ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? थीमेटिक मैप के कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जब ये मैप हो गया, अब मान लीजिए यहाँ पर आप एक मैप तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक इंडिया का मैप तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैप में इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप, कंपोनेंट्स ऑफ मैप का मतलब क्या हुआ कि मैप किस किस चीज से मिल के बना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक गाड़ी है। तो ये गाड़ी आपका किस किस से मिलकर बना है? स्टेयरिंग होगा गाड़ी में, ठीक, व्हील है, पीछे बैक लाइट होगा गाड़ी में, आगे लाइट होगा, ठीक। तो पीछे लाइट है, आगे भी लाइट है, स्टीयरिंग है, गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स है गाड़ी में। तो देखिए, आपकी गाड़ी में जो गियर बॉक्स है, व्हील है, ये सब क्या है? ये कार की बॉडी है। तो ये सब मिला के क्या बना? आपके पास एक कार असेंबल हुआ है। ठीक। वैसे ही एक मैप को बनाने के लिए जो जो पार्ट्स की जरूरत होती है, जिस जिस पार्ट की जरूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स।
तो आप देखिए जब मैप उठाएंगे तो मैप किस चीज का है ये आपको पहले ही लिखा हुआ मिलेगा टाइटल में कि मैप किस चीज का है। मान लीजिए रिवर्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर टाइटल में लिखा रहेगा रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया लिखा रहेगा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए मैप में टाइटल के बाद एक जगह पर ऐसे करके एन लिखा होता है। एन मतलब ये क्या बता रहा होता है, ये बता रहा होता है डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बता रहा होता है। ठीक। अब मैप में कहीं भी आपको ऐसे स्केल जैसा मिलेगा, ऐसे स्केल जैसा बना हुआ होगा, या तो फिर ऐसे लाइन में लिखा रहेगा या फिर स्टेटमेंट में लिखा रहेगा, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो ये स्केल है, इसके बारे में अभी समझेंगे जब कंपोनेंट एक एक डिटेलिंग में आएंगे तो उसके बारे में समझेंगे। ये क्या है हमारा, ये है स्केल, ये स्केल है। वैसे ही इसमें अब जैसे ये है तो इंडिया का ही मैप ले ले तो ऐसे एक लाइन मैप में बीचों बीच बना रहता है और ऐसे ऐसे बना रहेगा, जो एक दूसरे को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये जो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है ये क्या बनाता है, एक ग्रिड बनाएगा ये पूरा का पूरा। तो ये सब चीज क्या है, मैप का अलग अलग कंपोनेंट है। ठीक। तो इसको पढ़ते हैं, देखिए कंपोनेंट्स ऑफ मैप। चलिए मैप पर आते हैं, वही बना लेते हैं अपना इंडिया वाला मैप। चलिए तो पहले मैप में टाइटल आया, टाइटल यहाँ पर डायरेक्शन एन, आप कुछ भी कैसे भी डायरेक्शन बना लीजिए, ऐसे ही बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ हो गया टाइटल हो गया। अब देखिए स्केल बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो गया। अब देखिए कहीं पर मान लीजिए कहीं पर हमको वाटर बॉडीज दिखाना है, या फिर कहीं कहीं वाटर बॉडीज दिखाना है, या फिर कहीं रिवर शो करना है, रिवर शो करना है, तो कहीं रोड्स दिखाना है, ये सब क्या है, ये सब है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, की बोलेंगे, की बोलिए या फिर लेजेंड बोलिए। जो ये की सब यूज हो रहा है ना, इसी के बारे में डिटेलिंग रहेगा। लेजेंड में क्या होता है, डिटेलिंग होता है। जैसे मान लीजिए ब्लू कलर, तो यहाँ पर लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी कोई मंदिर दिखाना हुआ तो ऐसे कुछ बना रहेगा, तो यहाँ पर लेजेंड में उसी के बारे में लिखा रहेगा कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्पल को। ये लेजेंड होता है, मतलब लेजेंड में डिटेलिंग दिया रहता है कि ये किस चीज के बारे में है। ठीक। अब अब ये मैप था, अब यहीं पर, अब यहाँ पर ऐसे लाइन बना होगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का। क्या है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे। ऐसे डिटेलिंग बना होगा लाइन का। तो ये नेट लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो नेट लाइक एक जाल जैसा दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड, ग्रिड लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड, दोनों को मिलाकर बनता है। ठीक है। टाइटल में देखिए, टाइटल में क्या होता है, टाइटल में मैप किस चीज के बारे में है, डिटेल्स होता है मैप के बारे में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्टेट्स एंड कैपिटल ले लेते हैं,
स्टेट्स एंड कैपिटल तो ले लीजिए, या फिर रिवर्स ऑफ इंडिया, कुछ भी ले सकते हैं। रिवर्स ऑफ, या फिर रिवर्स ऑफ इंडिया ले ले, ये टाइटल हो गया। डायरेक्शन में देखिए, जब डायरेक्शन की बात आएगी तो डायरेक्शन में आपको समझना होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन लिखा हुआ है, तो वैसे ही देखिए, ये नॉर्थ हो गया, उसके नीचे जस्ट साउथ। और जब नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलेंगे, जब नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब ऐसे, जब नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन आएगा ईस्ट, ठीक। और क्लॉकवाइज ही जब बढ़ते रहेंगे तो साउथ आएगा। और इसी से जब फिर क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास वेस्ट आएगा, एंड देन नॉर्थ, ठीक। ऐसे आएगा। जैसे अब मान लीजिए कि आपको डायरेक्शन का सही से अनुमान आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले सुबह सुबह उठ के सूर्य के डायरेक्शन को देखिए, और उसके बाद आप आइडिया लगा पाएंगे। सूर्य के डायरेक्शन को देखेंगे तो उसके नॉर्थ, उसके क्लॉकवाइज आप वहीं से डायरेक्शन लगाते चले जाइएगा, ठीक। तो इसके क्लॉकवाइज चलिएगा, फिर उसके क्लॉकवाइज, तो एक डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा, तो सब डायरेक्शन पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो जनरल, हम इन जनरल लाइफ यूज करते हैं ये सब डायरेक्शन को, तो ये जो मेन डायरेक्शन, ज्यादातर हम यही डायरेक्शन को यूज करते हैं। इन वाला क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये मेन डायरेक्शन है हमारे पास। ये क्या है, मेन डायरेक्शंस, ये है हमारे पास मेन डायरेक्शन, ठीक। मेन डायरेक्शन से, और इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है कार्डिनल डायरेक्शन। इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। इसका मतलब कुछ नहीं, मेन डायरेक्शन ही है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो मेन डायरेक्शन था, ये जो मेन डायरेक्शन है, ये जो मेन डायरेक्शन है, अब इसमें देखिए, मेन डायरेक्शन के बीच में एक डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन के बीचों बीच डायरेक्शन देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है नॉर्थ ईस्ट होगा। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट कह लीजिए या फिर ईस्ट नॉर्थ कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इन जनरल ऐसे समझिए कि नॉर्थ से जाना चाह रहे थे तो पहले नॉर्थ लिख के ईस्ट लिख लिया, अब इससे नॉर्थ जा रहा है तो ईस्ट नॉर्थ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखिए, ईस्ट साउथ या फिर साउथ ईस्ट कह लीजिए इसको, ठीक। यहाँ देखिए, वेस्ट साउथ कह लीजिए इसको, और यहाँ नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट नॉर्थ कर लीजिए। अब ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ये बीच का डायरेक्शन है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। ये हमारे पास इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है। इसके बाद स्केल पढ़ेंगे, स्केल के बाद लेजेंड्स को थोड़ा सा समझेंगे, फिर लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, ये सबको हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे आगे। लेजेंड पर आते हैं, लेजेंड पर आइए, लेजेंड क्या होता है, लेजेंड के बारे में समझते हैं। लेजेंड के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैप है हमारा, ठीक। ये मैप है। अब मैप पर कहीं मान लीजिए
इसी में तमिलनाडु में हमको कोई पोस्ट ऑफिस दिखाना है, तो यहाँ पर क्या रखें, पीओ। तो लेजेंड का काम क्या होता है कि लेजेंड इसी चीज को, लेजेंड क्या है, लेजेंड इसी चीज को यहाँ पर डिटेल में बता देगा कि ये है क्या। पीओ क्या है, ये है पोस्ट ऑफिस, ये क्या है, पोस्ट ऑफिस। ठीक, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर, यहीं पर कुछ दिखाना है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कोई रिवर दिखाना है। ठीक, यहाँ पर कोई टेम्पल दिखाना है, तो लेजेंड क्या करेगा, इसी चीज का डिटेल दे देगा। मतलब जो शॉर्ट में हम लिख रहे हैं या कोई सिंबल से दिखा रहे हैं, उसी का डिटेलिंग क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेजेंड बोलते हैं। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, लेजेंड बोलते हैं। अब ये स्केल है। ठीक, स्केल समझिए क्या होता है। स्केल स्केल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस ऑन पेपर with the actual distance on surface on land। देखिए जैसे 1 सेंटीमीटर, मैप का 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, एक्चुअल लैंड के डिस्टेंस के मान लीजिए 1000 किलोमीटर के बराबर है। तो यही क्या होगा, स्केल क्या करेगा, स्केल है रेशियो। स्केल क्या है, इसी को हम जब लिखेंगे टेक्निकल फॉर्म में, तो इसको क्या लिखेंगे, स्केल के फॉर्म में लिख देंगे ऐसे करके। ठीक, तो ये क्या हो गया, मैप पर जो 1 यूनिट है वो किसको दिखा रहा है, 1000 किलोमीटर को। अब जमीन ही ऐसे ही आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। ठीक, अब स्केल जब पढ़ रहे हैं तो स्केल में हम 2 टाइप्स के स्केल को पढ़ेंगे। एक तो होगा हमारे पास लार्ज स्केल मैप, लार्ज लार्ज स्केल होगा, मैप का एक लार्ज स्केल होगा, और दूसरा क्या होगा, स्मॉल स्केल। और जब इसी स्केल को यूज करके बनाया जाएगा मैप, तो क्या हो जाएगा, लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप। अब लार्ज स्केल मैप में देखिए, लार्ज स्केल मैप में क्या होगा, लार्ज स्केल मैप की जब बात करेंगे तो लार्ज स्केल मैप में आप किसी छोटे एरिया में ज्यादा डिटेलिंग करके दिखाते हैं। ठीक, किसी छोटे एरिया में ज्यादा, जैसे जैसे ये मान लीजिए कि आप जूम कर रहे हैं किसी चीज को जूम करके देख रहे हैं, तो इसमें क्या दिखाएगा आपको, जूम चीज दिखाएगा। और इसका स्केल क्या होगा, छोटा होगा। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, बस इतना हुआ। एक 200 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है। उसी के कंपेरिजन में स्मॉल स्केल को जब हम देखेंगे तो ये लार्ज एरिया को दिखाता है, ये लार्ज एरिया को दिखाएगा। जैसे इसका स्केल क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो इसमें आप क्या है, जब 500 किलोमीटर के 1 सेंटीमीटर में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन यू विल नॉट गेट मोर डिटेल्स। ठीक, तो यहाँ पर नो मोर डिटेल्स होगा, मतलब ज्यादा डिटेल्स आप नहीं देख पाएंगे। अच्छा, ये लार्ज स्केल मैप जो है, यहाँ पर आपको इस मैप को ऐसे समझ लीजिए, स्मॉल स्केल वाला क्या होगा, जूम आउट होगा, मतलब इसको जूम करके नहीं देखेंगे, ये सिंपल मैप होगा। लार्ज स्केल मैप वाला क्या होता है, जूम किया हुआ होता है। तो 1 सेंटीमीटर में जब आप 100 मीटर को ही सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ज्यादा डिटेलिंग देख पाएंगे, चीजों को ज्यादा बढ़िया तरीके से देख पाएंगे। मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल ले, लार्ज स्केल मैप का एग्जाम्पल ले, तो ये मान लीजिए आपका विलेज है, विलेज के इधर आपका एक ऐसे सड़क जा रहा है, और यहाँ पर ये कच्ची सड़क है।
और शहर आपके विलेज के बीचों बीच ऐसे पक्की सड़क भी जा रहा है। तो इस सड़क के किनारे और इस सड़क के किनारे छोटे छोटे घर हैं। तो ऐसे जब ज्यादा डिटेलिंग में आप जाएंगे तो ये क्या है, मैप ऑफ विलेज, जहां पर आप अपना घर भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एक स्कूल आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हॉस्पिटल आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये क्या है हमारे पास, ये है लार्ज स्केल मैप। ये क्या है, लार्ज स्केल मैप। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि एक मैप है जिसमें हम कंप्लीट इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है हमारे पास, स्मॉल स्केल मैप। ये क्या हो गया, स्मॉल स्केल मैप। This means you are representing large area on flat paper having low unit of scale on map and on ground more distance, like 1 centimeter is equal to 1000 किलोमीटर। ठीक, तो ये मैप का कहानी है, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल। और मैप के बारे में हम लोग जान लिए, डायरेक्शंस के बारे में जान लिए, टाइटल के बारे में जान लिए, लेजेंड के बारे में जान लिए। आइए थोड़ा एक बार फिर से ग्रिड के बारे में समझ लेते हैं। ग्लोब के ग्लोब पर समझते हैं एक बार ग्रिड के बारे में। वैसे दूसरा टॉपिक जब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय भी हम ग्रिड को समझेंगे। ये अर्थ है, ठीक। ये अर्थ है। अब देखिए यहाँ पर लैटिट्यूड होगा, ये लैटिट्यूडनल लाइन है। मेन लैटिट्यूड जो हमें पढ़ना है वो उसको दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल आप ग्रिड को समझ लीजिए। और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। तो ये जो नेट लाइक पैटर्न बन रहा है ना, एक नेट लाइक जो पैटर्न आपका बन गया है, नेट लाइक स्ट्रक्चर जो बना है, ये पूरा का पूरा एक जाल की तरह है, मकड़े की जाल की तरह समझ लीजिए, ऐसे किसी जाल की तरह। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रिड बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रिड बोलेंगे। तो ग्रिड में आपको एक चीज तो समझ में आ रहा है, जो ये फ्लैट लाइन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लैटिट्यूड। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक। तो ये नेट लाइक पैटर्न जो है इसको हम ग्रिड ग्रिड बोल रहे हैं। अब चलिए हम एक बार क्या करते हैं इसको, अब क्या करते हैं, जब ये हो गया है तो अब वीडियो के एंड की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें एक बार क्या करते हैं, मैप और ग्लोब को एक बार देख लेते हैं, इस दोनों में डिफरेंस को देख लेते हैं। अब जरा सोचिए कि ज्यादा मोर एक्यूरेट कौन हो सकता है कोई चीज बताने में, या फिर अगर प्रिसीजन की बात करें तो अर्थ को एग्जैक्टली जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या है, मोर एक्यूरेट हमारे पास क्या है, ग्लोब है। ग्लोब क्यों है मोर एक्यूरेट, क्योंकि क्योंकि ग्लोब एग्जैक्टली रेप्लिकेट द अर्थ, ठीक। और मैप क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की जब बात करें तो मैप एक्यूरेट है, बट ओवरऑल क्या है, ज्यादा एक्यूरेट ग्लोब है। जब मॉडल बनता है तो एग्जैक्टली अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। मैप की बात करें तो मैप क्या है, लेस एक्यूरेट है। अब एक बात और देखिए, मैप क्या है, फ्लैट सरफेस पे बना हुआ है, या पूरा अर्थ या अर्थ का एक पार्ट है और 2D है। तो ये क्या है, इजी टू कैरी है, इजी टू कैरी है। और इसमें क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, कैरी करने में डिफिकल्ट है।
कैरी करने में डिफिकल्ट है। और देखिए इसमें इसमें पॉसिबल है कि आप किसी चीज को जूम कर ले, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल मैप आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल मैप बना सकते हैं इसमें। इसमें क्या है, इसमें आपको कंप्लीट जब भी होगा तो कंप्लीट अर्थ ही होगा। कंप्लीट अर्थ ही होगा इसमें। तो इसमें माइन्यूट डिटेल्स आपको ज्यादातर नहीं मिला। कुछ और भी डिफरेंस है जिस पर आप विचार कीजिएगा। इसमें क्या क्या डिफरेंस है, तो देखिए आज के जब रैपअप करें हम डे 1 का रैपअप करें तो हम ग्लोब के बारे में सीख चुके हैं। उसके बाद मैप मैप के 3 टाइप्स, पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिक मैप के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, कंपोनेंट्स ऑफ मैप, कंपोनेंट्स ऑफ मैप कंपोनेंट्स ऑफ मैप पढ़े थे, जिसमें हम टाइटल को डिस्कस किए थे कि मैप किस चीज के बारे में है, डायरेक्शन डायरेक्शन के बारे में पढ़े थे, जिसमें डायरेक्शन में हम क्या पढ़े थे, कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में और इंटरमीडिएट डायरेक्शन के बारे में। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, स्केल देखे थे। स्केल में लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल के बारे में देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग इसमें, ग्रिड ग्रिड के बारे में समझे थे। ग्रिड क्या है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिलाकर बना हुआ है। ये हमारे ग्रिड है। तो आज हम ज्योग्राफी का स्टार्टिंग क्लास का बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, आप लोग को बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से, जितना सिंप्लीफाइड हो सकता है उतना सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको इन सब में कोई प्रॉब्लम हो, इस सब कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका जवाब देने का पूरा कोशिश किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग वीडियो देखें, इसके लिए थैंक यू। और कोई फीडबैक हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर ठीक लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए, थैंक यू।